दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली एक क्लास होती है आपकी शाम 7:30 बजे होती है। ठीक है, शाम 7:30 बजे होती है। और आपको बता दें सुबह 7:30 बजे आपकी हिंदी क्लास होती है, और हिंदी क्लास के तुरंत बाद आपकी क्लास होती है आपकी करंट अफेयर की, लगभग 8 बजे करंट अफेयर की होती है। और इसके बाद 10 बजे सुबह आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। 11 बजे आपकी हिंदी पर फोकस किया जाता है, जो कि आपकी साहित्यिक लेवल की है, जैसे कि आपकी जेल वार्डन एग्जाम में आपकी थी। ठीक है, और इसके बाद शाम को यहाँ पर आपकी 6 बजे क्लास और रखी गई है करंट अफेयर की। ठीक है, नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, हमने आज से स्टार्ट कर दिया है। और 7:30 बजे यूपीजी के, और रात 9:10 में आपकी क्लास जो होगी वो आपकी समान अध्ययन की है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ना आए, लेकिन आपको टाइम टेबल नोट कर लेना है। जितनी क्लासें दे रहे हैं उतना पढ़िए, है ना। इतनी क्लासें दे रहे हैं कि अगर गधा से गधा बच्चा होगा वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सफलता हासिल करेगा, क्योंकि इतनी क्लासें मैंने रखती हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो जो लोग यहाँ पर बिल्कुल वीक हैं, लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अभी 15 दिन है, और इन 15 दिन में आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप वो कर सकते हो जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है ना, बस अपने हौसलों को यहाँ पर मजबूत रखना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए कहाँ विद्यालय स्थित है। विकलांग व्यक्तियों के लिए पूछा गया है, और यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन सी। तो बिल्कुल जवाब सही है, आपके चित्रकूट में है, और ये कह सकते हैं हमने पिछली वीडियो में पूछा भी था, जवाब लगभग सभी का सही आया था। आगे आते हैं, अब प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थित किया गया है। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर जवाब जो बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ये नंबर आपके लखनऊ में है, याद रखिएगा आपके लखनऊ में है। और इकारा बायोटेक सर्विसेज द्वारा ये एशिया का पहला और विश्व के देखा जाए तो दूसरे मानव डीएनए बैंक की आपकी शुरुआत आपकी की गई है। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुँचा। बताइए भाई, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुँचा। यहाँ पर 280 के जवाब आने शुरू हो गए हैं, और जवाब आ रहे हैं ऑप्शन राइट आपका डी, कुषाण काल। तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका बन जाएगा कौन सा, डी, आपके कुषाण काल में। कुषाण काल में ये आपका कह सकते कला का भी आपकी विकसित हुई थी। ठीक है ना, और मतलब उच्चतम शिखर इसी समय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। चलिए बताइए, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। चलिए जवाब आ चुका है, कह रहे ऑप्शन ए होगा, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये आपकी है बरसाना। ठीक है, बरसाना इसे रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला एक पारंपरिक रूप आपका भी है, 2 दिन तक ये चलता रहता है। ठीक है, और आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहा है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था, ऐसा क्या किया जो महत्वपूर्ण हुआ। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था, है ना। उसमें क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में एक में आ गए थे 1916 में, और इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, यहाँ पर जवाब देना है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया। गलत किसी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अवध पूछा गया है, और अवध पूछा है तो आपका जवाब क्या बनेगा। यहाँ पर जवाब आ गए हैं, कुछ लोगों के कह रहे हैं 1856। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, 1856 ही आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रहेगा। और आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है। चलिए कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आपका है, तो ये है आपके ऑप्शन राइट आपका बनेगा 284 का ए, आपके आलमबाग में है। कहाँ पर है भाई, तो आपके आलमबाग है, नाम तो सुना ही होगा लखनऊ में आलमबाग। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि चंद्रभान मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। चंद्रभान मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 285 का ऑप्शन बनेगा, ये नंबर आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है भाई, तो आपके उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा भाई, उत्तर प्रदेश की बात उत्तर प्रदेश रहेगा। चंद्रभान मघवन भारत के किस राज्य में है, तो आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे आते हैं, प्रस्ताव से क्या पूछा गया है,
उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? चलिए प्रश्न भी आप बता सकते हैं, थोड़ा सा और यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए बताइए, मथुरा कौन सा हो जाएगा 286 में? 286 में मथुरा बिल्कुल सही जवाब आया है, ऑप्शन बनेगा डी आपका मथुरा यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? देखो नहीं है पूछा गया ना, तो नहीं है इसका मतलब क्या है? आलू में है, गन्ना में है, गेहूं में है, तो आपका जवाब हो जाएगा बी आपके चावल में नहीं है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग कहते हैं सर कि क्वेश्चन में दम नहीं है। भैया क्वेश्चन में दम नहीं है, हम आपको बता रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जैसे दम दुगाड़ के आए थे वही तो दम होगी। हम तो झूठ मूठ को ऐसे नहीं कर देंगे कि हाँ ये तो ऐसे उठा के ले आए, अपने मन से बना दें और कह दें कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको होगी सर ये तो हमको मिल ही नहीं रहे काम है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर इसके बाद आपको दिखाएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। तो अब इसमें कोई दम हो या ना हो, अब चल रहा है प्रीवियस ईयर तो चल रहा है, फिर क्या किया जाएगा। ठीक है, चलिए। और ऐसे पूछे गए, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे गए, और ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इन्हीं को थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं, पूछने का तरीका बदल देते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर देखो दिया गया है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? चलिए, धमार, बिरहा, टप्पा, कव्वाली। चलिए बताइए 288 का जवाब दीजिए भाई, इसमें से कौन सा बनेगा? चलिए, बिरहा आपका जवाब बनेगा कौन सा? ऑप्शन बनेगा बी, बिरहा है, बिरहा। ठीक है, पूर्वांचल का है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा, दरबारी लाल वर्मा या नफीसुल हसन, कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका ए, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जवाब सही बनेगा कौन सा? ऑप्शन बनेगा डी, सारस जिसे बोलते हैं क्रॉच। ठीक है, ऑप्शन आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? चलिए, 291 नंबर आपसे पूछा है, तो आपका जींद दिया है, करनाल दिया है, अलीगढ़ दिया है और आपका मुजफ्फरनगर दिया गया है। ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जींद, करनाल, मुजफ्फर, मथुरा, तो यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा वो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, आपका अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ है, ये आपका जवाब बनेगा कौन सा? सी नंबर, अलीगढ़ इसमें से आपका शामिल नहीं है। ठीक है ना, ये 2015 का है, उसके हिसाब से देखा जाए ये तो आप काफ़ी यहाँ पर कह सकते हैं शामिल हो चुके हैं, है ना, इनमें से आपके शामिल हो चुके हैं। और अब देखा जाए तो देखो, जैसे आपने उत्तर प्रदेश का मेरठ है ना, फिर आपका गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, ग्रेटर नोएडा है, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवड़ी, झज्जर, पानीपत, है ना, पलवल, भिवानी, जींद, करनाल, ये सभी आपके शामिल हैं। मतलब देखा जाए तो राजस्थान के 2 जिले हैं आपके भरतपुर और आपके अलवर, वो आपके एनसीआर में भी आपके शामिल हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखिए अलीगढ़ में से आपका नहीं मिला है ना, तो ऑप्शन बन जाएगा कौन सा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? यहाँ पर ऑप्शन आपका 292 का जवाब क्या बनेगा? 292 का जवाब कोई देगा? कौन देगा? तो यहाँ पर 292 का ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी, आपके कहाँ पर? तो आपके अलीगढ़ में। कहाँ पर? तो आपके अलीगढ़ है, इसका राइट आंसर आपको बन जाएगा अलीगढ़ हो जाएगा, अलीगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सबको जवाब आना चाहिए, सबका जवाब आना चाहिए। चलिए, जवाब आ रहा है थारू जनजाति, तो बिल्कुल सही जवाब है आपकी, ये थारू जनजाति है ना। ये दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं और ये थारू जो आपकी ये नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में आपकी पाई जाती है। लगभग देखा जाए तो काफ़ी जनसंख्या आपकी बिहार के भी एरिया में आपको मिलती है थोड़ा बहुत। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए भाई, गलती एक भी गलती किसी का नहीं होना चाहिए, किसी की गलती नहीं होना चाहिए, और गलती होती है तो इसका मतलब पश्चाताप करिए अपने आप में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं कथक हो जाएगा, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, ये आपका यहाँ हो जाएगा कथक हो जाएगा। ठीक है, कथक हुआ है और इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से आपकी हुई है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? चलिए, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या आगरा? जवाब क्या बनेगा?
तो बनारस, बनारस बिल्कुल सही है। ऑप्शन बनेगा बी आपके बनारस में है, ठीक है, बनारस में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, तो आपका सारस है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। 2011 का पूछा गया है, 2011 का पूछा है तो 912 है ना, 912 है। ऑप्शन बनेगा सी, 912 हो जाएगा, ठीक है। अगला उत्तर प्रदेश में शेर सफारी पार्क जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, ये कहाँ पर स्थित है भाई, शेर सफारी पार्क कहाँ पर है, तो आपके इटावा में है ना, इटावा में है, जो कि आपका अधीनस्थ न्यायालय भी यहाँ पर आपका है ना, अधीनस्थ न्यायालय भी है। और आगे आते हैं प्रस्ताव से अगला पूछा गया है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य है और ये जो संबंधित है कहाँ से संबंधित है, ये जो संबंधित है कहाँ से है, अवध से है, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या रुहेलखंड से। चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपके ब्रजभूमि से, याद रखिए ब्रजभूमि संबंधित चरकुला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आपसे निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। अवध का प्रथम नवाब इनमें से कौन था। चलिए 300 का जवाब दीजिए। आसफ उद्दौला, सआदत खां, शुजाउद्दौला या सफदरगंज, कौन थे। तो अवध का प्रथम नवाब था सआदत खां, जबकि अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, है ना। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सआदत खां बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सआदत खां, ठीक है। और अंतिम कौन थे, तो आपके वाजिद अली शाह थे, ठीक है। आगे आते हैं प्रस्ताव से अगला पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है कहाँ पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय है और ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है। चलिए रामपुर कह रहे हैं, रामपुर। रामपुर क्यों प्रसिद्ध है, रामपुर क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो रामपुर प्रसिद्ध है किस लिए, कैंची के लिए, चाकू के लिए, चाकू के लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म बताइए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा, कासगंज, कन्नौज, लखनऊ कहाँ हुआ है। तो यहाँ पर कासगंज आ रहा है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपकी कासगंज है ना, कासगंज में है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अब आपका स्टार्ट हो गया है जो कि 2016 के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना। बिल्कुल क्रम से आपको कवर करा रहे हैं। अब 16 मिलेगा, 17 मिलेगा, 18 मिलेगा, 19 मिलेगा, 20 भी मिलेगा, ठीक है। चलिए कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। चलिए तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, ये है आपकी कौन, तो ऑप्शन आपका सी नंबर, सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है, न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा। इनका कार्यकाल क्या रहा है, सर्वाधिक रहा है, ठीक है। हमेशा यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, है ना। देख रहे हैं 2016, 2011, 12, 13, 14, 15 सब घुमा फिरा तो वही आए हैं ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। चलिए बताइए उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, कब घोषित किया गया, 89 में। चलिए 89 थे, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, आपके 89 में है, ठीक है। कब, तो आपके 1989 में उत्तर प्रदेश में शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है। आगे आते हैं प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है। चलिए 305 का जवाब देना है और जवाब भी आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा डी। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आपके डी है, आपका कौन, तो यहाँ पर आपका जौनपुर है, ठीक है। जौनपुर का लिंगानुपात आपका सर्वाधिक है, ठीक है। आगे आते हैं प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार नहीं संभाला है। उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार नहीं संभाला है, तो यहाँ पर देखो कौन नहीं संभाले भाई, कौन नहीं संभाले हैं। श्री चंद्र भानु गुप्ता दिए हैं और HP मोदी दिए हैं और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी भी हैं और वरगुला रामकृष्ण राव हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा चंद्र भानु गुप्ता, है ना, चंद्र भानु गुप्ता, ये आपके राज्यपाल के पद पर आपके नहीं रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं प्रस्ताव से अगला पूछा गया है 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व कितना है। चलिए बताइए जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का है ये कितना है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको कितना है, यहाँ पर देना है। सही जवाब क्या बनेगा, 661 या 573 या 828 या 785, 829, कुल मिला के वही है घूम फिर के, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार जाना है आपको, तो ऑप्शन आपका हो जाए सी नंबर 829, ये मतलब 828। आगे बढ़ते हैं प्रस्ताव से अगला है उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। चलिए कितनी है, तो यहाँ पर 9 आ रहा है, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, 9 हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहा है 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया। ये किस दिन मनाया गया था,
यहाँ पर जवाब दीजिए किस दिन मनाया गया भाई, बताइए किसी को पता है? अगर पता है तो जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पर जवाब आ रहे हैं 9 जनवरी। और भी कोई है? और भी कई है इसका जो जवाब देने वाला हो 9 जनवरी को छोड़ के, और बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा आपका कौन सा, ए नंबर 4 जनवरी को याद रखिए, 4 जनवरी। और उस समय जो आपके थे अखिलेश सरकार थी, ठीक है, अखिलेश सरकार थे उस समय, और ये आगरा में कह सकते हैं ये को मनाया गया था, ठीक है। जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 4 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी मत लगाइएगा, ठीक, 4 जनवरी था, ठीक है। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है यहाँ पर क्या, उत्तर प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? ये की गई थी आपकी कब, तो आपके 1983। कब की गई? 1983। फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि इस वीडियो में यही क्वेश्चन आपको कठिन लगेगा, है ना, क्योंकि नहीं पढ़ा है। इसवी तो आप पढ़ते नहीं हो, ध्यान देते नहीं हो, हरा भरा ध्यान देते हो। चलिए, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो वो आपके 1983 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में आसरा योजना जो लागू की गई वो आपकी कब की गई थी? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, ऑप्शन बी 2013 में, ठीक है, 2013 में की गई थी, याद रखिएगा। वैसे आपका क्या होता है 2012-13, है ना, 2012-13 होता है, लेकिन ये आपकी लगभग दिसंबर में आपकी थी, और 2013 को ये पारित की दी गई थी। पूरा सिग्नेचर जो हुए थे 2013 में हुए थे, इस कारण आपको लगाना है क्या, तो ऑप्शन लगाना है बी नंबर 2013, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? बताइए, शर्करा जो आपका चीनी अनुसंधान है वो आपके कहाँ पर स्थित है? चलिए, इसका जवाब क्या बनेगा? इसका जवाब आ रहा है ऑप्शन कानपुर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कानपुर है, ठीक है, कानपुर। अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकपाल जो लोकायुक्त था वो कौन था? चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? चलिए यहाँ पर जवाब डी नंबर विशंभर दयाल, है ना, विशंभर दयाल, ऑप्शन डी हो जाएगा विशंभर दयाल, ठीक है, विशंभर दयाल थे, विशंभर दयाल, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? बताइए भाई, उत्तर प्रदेश में जो तांबा है वो कहाँ पर पाते हैं? तांबा कहाँ पर पाया जाता है? तो तांबा आपके ललितपुर में, है ना, यूरेनियम, तांबा, ये सब कहाँ पर मिलता है? ललितपुर में मिलता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता उगाया जाता है। नींबू बताइए भाई, नींबू उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? सहारनपुर, मेरठ, फतेहपुर प्रतापगढ़, लखनऊ, हरदोई, या आपका इलाहाबाद, वाराणसी? जवाब यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाई? ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका जवाब आया ए नंबर। तो बिल्कुल जवाब सही है, आपकी सहारनपुर और आपका मेरठ। हमने बताया 7 से संतरा, 7 से सहारनपुर, है ना। आगे आते हैं, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? ये बताइए, इलाहाबाद को जो राजधानी बनाया था वो आपकी किसने बनाया था? यहाँ पर जवाब दीजिए, किसने बनाया था, ये जवाब दीजिए, यहाँ पर बताना है। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब है, यहाँ पर अकबर ने इलाहाबाद को कड़ा मानिकपुर बनाया था, और आपके शाह आलम ने बनाया था, है ना, जो कि अली गौहर मतलब कह सकते हैं। इसका जो जवाब बनेगा, ऑप्शन बनेगा कौन सा? ए और बी दोनों। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? इसका ऑप्शन बनेगा सी, ए और बी दोनों, ठीक है। ये जो बी नंबर आपका है ये गलत है, क्यों? क्योंकि अकबर ने भी तो बनाया था, है ना। अकबर ने इलाहाबाद का जो कड़ा है वो मानिकपुर प्रांत है, वहाँ पर राजधानी दर्जा दिया था, है ना। तो ये भी आपका हो जाएगा और ये भी होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका जो है वो गलत दिया गया है, इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ए और बी दोनों। क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? चलिए, इसका जवाब दीजिए। लखनऊ की जो साक्षरता दर है वो आपकी कितनी है? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, तो कुछ लोगों को जवाब आ चुके हैं, यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन बी, और कुछ लोगों को ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी। चलिए बताइए, एक को लॉक करिए भाई, एक को लॉक करना है, कौन सा जवाब बनेगा? चलिए, तो यहाँ पर याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? बी। यहाँ पर आपका जो बी है 77%, ठीक है, लगभग 77.63 ऐसे परसेंट का कुछ आपकी थी 2011 के अनुसार। लेकिन अभी 2019 में जो आपका ऐसे आंकड़े निकाले आते हैं, है ना, तो उस आंकड़े के अनुसार लगभग आपकी 82% आपकी पहुँच चुकी है इस बार को, ठीक है। मतलब अब जो जनगणना आएगी उसमें से काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसका जवाब कब भी हो जाएगा 77%, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है,
कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, यहाँ पर जवाब दीजिए उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन सा जवाब। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ठीक है, कौन थी, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना था। चलिए तो देखो संयुक्त प्रांत आपका 37 में था, और इसके बाद आपका ये प्रोविंस जो कि आपका हो जाएगा 1950, है ना। ऑप्शन बने कौन सा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा 1950। याद रखिए यहाँ पर जवाब बी, ऑप्शन आपका सी बनेगा। ठीक है, बी नहीं बनेगा, इसका ऑप्शन सी होगा, 1950 में बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी नौरोजी देवी, इनको ग्राम प्रधान चुना गया है। और ये भाई कहाँ चुना गया है, तो आपके हैं आजमगढ़ के। ठीक है, आजमगढ़ के है, ऑप्शन आपका हमारा सी हो जाएगा आजमगढ़। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये जो प्रारंभ की गई थी कहाँ से, तो आपकी ऑप्शन बनेगा कौन सा, ऑप्शन बताइए कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा, बलिया में। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बनेगा सी, आपके बलिया से लॉन्च की गई थी, जो कि आपके बीपीएल परिवार है ना, बीपीएल परिवार 2011 की जनगणना के अनुसार आपको था, उनको यहाँ पे स्कीम आपको लागू की गई थी। ठीक है, लगभग 8 करोड़ परिवारों को ये लाभ हुआ था। ठीक है, तो आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुविवाह व्यवस्था को आपके अराजित है, मतलब जो कह सकते हैं बहुविवाह जो करती हो आपकी कौन करती है, तो आपकी जौनसारी। ठीक है, इसका ऑप्शन बनेगा ये नंबर, जौनसारी करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था। यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा, यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए, आपके इलाहाबाद अर्थात आपके प्रयागराज में ये खोला गया था। ठीक है, आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। राजकीय ललित कला अकादमी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है, ये आपके कहाँ पर है, जवाब देना है। और जवाब यहाँ पर कुछ लोगों के आ चुके हैं, राज्य ललित कला अकादमी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है, 325 नंबर जवाब दीजिए। चलिए 325 आपका जवाब आ रहा है, ऑप्शन सी आपके लखनऊ में, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपके लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है, काशी विद्यापीठ का संस्थापक, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है। चलिए तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं आपके जवाब, यहाँ पर आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। अच्छा, ये 1995 में इसका नाम भी किया गया था। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, सी, आपके बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। ठीक है, सी बाबू शिव प्रसाद गुप्ता आपके थे। ठीक है, और जो एक प्रसिद्ध कवि भी थे और शिक्षाविदी भी थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी, किस वर्ष भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। चलिए 327 जवाब दीजिए। 327 का जवाब यहाँ पर ऑप्शन आपका ए आ रहा है, 1975 है ना, 1975, वो भी कब, तो आपके अगस्त। ठीक है, अगस्त 1975 में इसकी स्थापना आपकी की गई थी। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 328 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर वैसे देखा जाए ये तो आपका अपडेट हो चुका है ना, इस समय देखा जाए तो ये आपको अपडेट भी मिल जाएगा, काफ़ी अपडेट इसमें हो चुका है। इस कारण से हम देखें तो इस प्रश्न में काफ़ी आपके हैं, तो देखो इसको हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, है ना, इसको हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि अपडेट भी इसको देखना पड़ेगा। हमें अपडेट इसका अलग से हम बना देंगे, जितने भी विद्यालय तो टोटल जो अपडेट हैं वो आपको बना देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 दिए हैं, हम एक बार देखेंगे अपडेट को देख लेंगे तभी यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह आपसे एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर आपकी अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है आपके, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, खतौली। खतौली कहाँ पर है, तो आपके त्रिवेणी शुगर मिल आपके मुजफ्फरनगर, जो कि एशिया की सबसे बड़ी अधिक क्षमता वाली आपकी मिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। तो भाई बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में जो सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है वो आपको कौन सा है,
तो ये है आपका कौन सा ऑप्शन, आपका सी आपका नोएडा है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर के उद्देश्य से देखा जाए तो आपका नोएडा है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आपसे निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीती इमदाद खानी घराना के रूप में जाना जाता है। ये क्या है, सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के रूप में जाना जाता है, और ये जाना जाता है इटावा को। किसे जाना जाता है, इटावा को। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है, और ये कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर करते हैं। यहाँ पर 332 का ऑप्शन देना है, और जवाब क्या हो जाएगा, जवाब आ रहा है सी नंबर आपके गोवर्धन में। कहाँ होता है भाई, गोवर्धन कह रहे हैं सब लोग, गोवर्धन कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा आपके कहाँ पर, तो आपकी गोवर्धन, ये आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, आपकी गोवर्धन पे है। ठीक है, गोवर्धन आपका हो जाएगा। और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। शंभू महाराज को, याद रखिए जो शंभू महाराज हैं इनको हिंदुस्तानी संगीत की जो शिक्षा दी थी वो आपके किसने दिया था, किसने दिया था, यहाँ पर आपको जवाब देना है। ये जवाब सही कौन हो जाएगा, अच्छा गोवर्धन, गोवर्धन भाई, गोवर्धन मथुरा में है और कहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगला, हाँ तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका, रहमुनुद्दीन खान। ठीक है, क्या हो जाएगा, रहमुनुद्दीन खान हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इन्होंने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये सोचो कि नहीं हर एक क्वेश्चन सरल है होगा, तो सरल क्वेश्चन तो है नहीं है, हमें पता है बहुत लोगों को जवाब थोड़ा आ रहा था कि नहीं ये आ रहा हो, और एक वीडियो में अगर 10-5 क्वेश्चन सरल हैं, 20 क्वेश्चन सरल होंगे, तो कुछ क्वेश्चन कठिन तो होंगे। बस प्रीवियस ईयर पहले के लेवल आपका लेवल में परिवर्तन तो होगा ही ना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलिए, तो यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार जो होली मनाई जाती है वो आपकी कहाँ पर मनाई जाती है। ये क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, है ना, और आपको बताना है कि आपने कितना सही किया है, मतलब कोई गलती तो नहीं हुई है, लगभग सही तो सभी हुआ है, लेकिन फिर भी अगर गलती हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और गलती हुई है तो क्यों गलती हुई है ये फिर ये भी आप यहाँ पर फोकस करिएगा। ठीक है, सरल प्रश्न तो आपके हैं ही हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं सर ये तो हलवा हैं, तो भाई हलवा है तो बताओ क्या किया जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हलवा तो होंगे ही, है ना। अभी प्रीवियस ईयर खत्म हो जाने दीजिए 4-5 दिन में, इसके बाद आपके यहाँ पर कठिन क्वेश्चन आपको हम जो लाएंगे एक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चन वो आपको करा देंगे। वैसे प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में जाइए, आपको हलवा से क्या बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। हमने इतने क्वेश्चन अपने वीडियो बना ही दिया है कि आप देखेंगे तो खुद ही कहेंगे कि इतने क्वेश्चन बने हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नए वीडियो में। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, जितने लोग जुड़े हैं एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाते जाते सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगली क्लास जो कि आपकी है 8:30 बजे आपकी हिंदी की, वहाँ पर मिलते हैं सब लोग। ठीक है, सभी लोग आ रहे हैं ना, चलिए तो आइए सब लोग, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।